झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 17 मई तक टाल दिया। 17 मई को अगली सुनवाई होनी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मामला गंभीर है, इसलिए हम 17 मई को अगली सुनवाई करेंगे अंतरिम राहत पर। और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ हेमंत सोरेन की अंतरिम बेल पर, गौरव से जानेंगे। गौरव, क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम बेल की जो याचिका दायर की गई थी हेमंत सोरेन के द्वारा, उस पर सुनवाई हुई। और जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस दीपांकर और जस्टिस संजीव, जो वही बेंच है जिसने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, तो उसी को ग्राउंड बनाते हुए कि जिस तरीके से मतलब चुनाव प्रचार करने के लिए हेमंत सोरेन, चूंकि एक राजनेता है, तो उनको भी छूट देनी चाहिए। आज जिस वक्त ये फैसला है, उस वक्त झारखंड की 4 सीटों पर वोटिंग भी हो रही है। तो इसी को लेकर कपिल सिब्बल, जो उनके वकील हैं हेमंत सोरेन के, उन्होंने याचिका दायर की थी। और जब सुनवाई शुरू हुई तो कोर्ट ने पूछा उनसे कि क्या जो ज़मीन है जिस पर सारा विवाद है उस पर आपका कब्जा है। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, उस पर हमारा कोई कब्जा नहीं है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, इस बात को रिकॉर्ड में रखा जाए। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2009 में आपने ये स्वीकार किया था कि ज़मीन पर आपका नियंत्रण है, इस तरीके से हुआ। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को जुलाई तक के लिए, जुलाई में सुनवाई करेंगे। जुलाई में, क्योंकि वेकेशन शुरू होने वाला है 20 तारीख से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। तो इसका विरोध किया कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि मामला अर्जेंट है, चुनाव चल रहे हैं और ये सारा मतलब ये याचिका इसलिए है कि चुनाव प्रचार की उनको इजाज़त मिले, इस वजह से इसको जल्दी निपटाया जाए। तो फिर 20 मई की तारीख दी गई पहले, और फिर उसके बाद 17 मई पर तय हुआ। 20 मई की जब तारीख दी गई तो कपिल सिब्बल ने उसका भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि आपने देखा कि हाईकोर्ट में हमारे साथ क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जब ये अंतरिम जमानत के लिए जब हाईकोर्ट में अपील की थी हेमंत सोरेन ने, तो उन्होंने कहा कि 28 फरवरी तक पूरा मैटर, सारी जीरा सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन इसको फैसला सुरक्षित रखा गया। 3 मई को फैसला इस पर सुनाई गया। यानी कि उन्होंने कहा कि मार्च में फैसला नहीं सुनाया गया, अप्रैल में फैसला नहीं सुनाया गया और मई में फैसला, 3 मई को फैसला सुनाया गया। और जब इस पर इसके लिए सुप्रीम कोर्ट आए कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा कि इस मामले पर फैसला सुनाया जाए, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, तब जाकर 3 मई को फैसला सुनाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि 6 मई को हमने ईडी से मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी। फिर उसके बाद ईडी की ओर से जानबूझकर जवाब देने में भी लेट किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कहना है कि उनके हाईकोर्ट में उनके साथ ठीक नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अब आज चुनाव शुरू हो चुका है झारखंड में भी, और 4 चरण का लोकसभा का देश में हो चुका है। तो उनका ये कहना है कि सारा मसला है चुनाव का है। अरविंद केजरीवाल को बेल अंतरिम राहत दी गई है, उसी आधार पे बिल्कुल उनका ये कहना है कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार करने की इजाजत दी गई है, तो उसी तरीके से हेमंत सोरेन को भी वापस लाया जाए। तो आज 13 मई को ये सुनवाई थी। तो फिर 17 मई की तारीख, संजीव खन्ना ने कहा कि ये मामला गंभीर है, हाँ, इसलिए हम 17 मई को, वो भी उन्होंने कहा कि 17 मई को आपकी हम जीरा के बाद, आपके बार बार कहने के बाद हम इस मामला को 17 मई, क्योंकि उन्होंने साफ कहा कि 17 मई को कई और सारे मामले पेंडिंग में हैं। हाँ, मतलब कपिल सिब्बल की ओर से ये कहा गया कि आप या तो दे दीजिए फिर खारिज कर दीजिए हमें। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब जो सामने वाला पक्ष है उसको भी समय देना चाहिए, उसको भी सुनेंगे हम, और फिर उसके बाद जो है सुने हम, हाँ, इस पे फैसला नहीं दे। संजीव खन्ना ने ये भी कहा कपिल सिब्बल, हाँ बिल्कुल। और कपिल सिब्बल की तरफ से ये भी तर्क दिया गया कि जमीन पर कब्जा के मामले में पीएमएलए नहीं लगता है। जो पीएमएलए मतलब जिसके तहत हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया है, तो उसको भी चैलेंज किया कपिल सिब्बल ने। उन्होंने कहा कि ये जमीन पर कब्जा करने के मामले में नहीं लगता। मामला दर्ज किया गया अवैध है। कुल मिला मसला ये है कि रांची के पास की एक जमीन थी, 7 एकड़ के आसपास की जमीन थी, जो सेना की थी, भारतीय सेना की थी, और उसको कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स बना के कुछ लोगों ने बेच दिया था। फिर बाद में उसमें जब नगर निगम के संज्ञान में आया ये मसला, तो फिर एफआईआर दर्ज कराई गई और फिर जांच हुई। फिर जांच में बहुत सारे प्रभावशाली लोगों का नाम आया और उसी में हेमंत सोरेन का भी नाम आया, और इसमें अब तक 25 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें आईएएस अधिकारी से लेकर कई मतलब सरकारी कर्मचारी भी हैं। तो अब इसी मामले में हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई 31 जनवरी को, जिसके बाद उन्होंने, यानी कुल मिला के 17 मई को सुप्रीम कोर्ट पर नजरें सबकी टिकी होंगी कि क्या जिस ग्राउंड पे, जिस आधार पे अरविंद केजरीवाल को चुनाव में जाने की अंतरिम राहत दी गई है, क्या 17 मई को उसी तरीके से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अंतरिम राहत देती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं।
हालाँकि सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के मामले का ज़िक्र नहीं किया गया, लेकिन जो अपील की गई है उसमें मतलब अपील वही है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए उनको ज़मानत दी जाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मसले में भी कोर्ट की ओर से यही किया गया था कि 1 जून तक आप प्रचार कर सकते हैं, बाकी काम आप नहीं कर पाएँगे और फिर उसके बाद वापस आएँगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में अंतर भी है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और हैं, अभी भी हैं, और वो आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी, प्रमुख भी हैं। हेमंत सोरेन के मामले में दोनों चीज़ें लागू नहीं होती। हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था गिरफ्तारी से ठीक पहले, जब उनसे पूछताछ हुई थी। चंपई सोरेन अब मुख्यमंत्री हैं, और हेमंत सोरेन अपनी पार्टी जेएमएम जो है, उनकी पार्टी जो है, उसके भी मुखिया नहीं है। हाँ, उनके पिता शिबू सोरेन मुखिया है, वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उस पार्टी के। तो ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पर दोनों में अंतर ये है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी की है कि ये मामला गंभीर है। हाँ। और इस पे 17 मई को सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट 17 मई को क्या फैसला देता है उसको भी 17 मई को हम देखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।